जिंदगी का सबसे बड़ा मसला वजन है जो कम नहीं होता और जिम जाने का कोई मूड ही नहीं होता। अनहेल्दी फूड हमसे छोड़ा नहीं जा रहा होता और हेल्दी फूड खाने पे हमारा मजाक भी उड़ता है और हमसे हेल्दी फूड खाया भी नहीं जा रहा होता। तो फिर ऐसा क्या करें कि हमारा वजन भी कम हो जाए, हमें जिम भी ना जाना पड़े और फिर हम घर में बैठे बैठे अपना वेट लॉस भी करें, अपना मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज कर दें और साथ ही साथ ये जो अनहेल्दी फूड है इससे भी हमारी जान छूट जाए, काफ़ी हद तक हमारी जो भूख है वो भी कम हो जाए और हमारा वेट किसी भी तरीके से लॉस हो जाए। इस वक्त जो आप मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं ये इंजेक्शन है वेट लॉस इंजेक्शन, जो कि आपके फैट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फैट इससे स्लोली एंड ग्रेजुअली गिरना शुरू हो जाता है, जिससे आपका वेट भी कम होता है, आपके इंचेस भी कम होते हैं और पहले सेशन में आपको तकरीबन 2 से 3 इंचेस का डिफरेंस नजर आने लगता है। ये स्टबन फैट के ऊपर लगाया जाता है, वो फैट जो कि जिम करने के बावजूद भी नहीं हिल रहा होता, डाइट करने के बाद भी नहीं कम हो रहा होता और आप उससे तंग और बेजार होकर अपनी जिमिंग भी छोड़ देते हैं, अपनी डाइट भी छोड़ देते हैं और अनहेल्दी फूड की तरफ वापस लौट जाते हैं, ये सोच के कि हेल्दी फूड खाने के बाद भी हमारा कोई वेट लॉस नहीं हो रहा है तो हम अनहेल्दी ही फूड खाएं, क्योंकि घरों में अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनहेल्दी फूड ही बनाया जाता है और जब हम हेल्दी फूड की तरफ जाते हैं तो हमारा मजाक भी हो रहा होता है और हमारा वेट भी लॉस नहीं हो रहा होता। तो ये एक सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनका किसी भी हाल में स्टबन फैट डिसॉल्व नहीं हो रहा होता। 5-5 घंटे वर्कआउट करने के बाद भी उनका फैट जो है वो कहीं कहीं जिस्म के किसी किसी हिस्से में से फैट नहीं निकल रहा होता और वो थक जाते हैं, खासतौर पे बेली फैट और दूसरा आपकी डबल चिन। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टबन फैट होती हैं और ये बहुत ही देर से आपका लूज होता है जब तक आप बेजार हो चुके होते हैं अपने वर्कआउट से, अपनी हेल्दी डाइट से भी। तो ये जो आप इंजेक्शन मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बहुत ही सेफेस्ट इंजेक्शन है फॉर वेट लॉस और ये आज तक मैंने जितने भी पेशेंट्स को अपने इंजेक्ट किया उनको कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट है भी नहीं, लेकिन हुआ भी नहीं है। इवन डायरिया, लूज मोशन या वॉमिट टाइप के भी कोई इश्यूज या साइड इफेक्ट इसके अंदर देखने में नहीं आए हैं। ना ही इससे कोई बर्निंग सेंसेशंस होती हैं लगाने के बाद, क्योंकि दूसरे जो इंजेक्शंस हैं वेट लॉस के उसमें थोड़ी बहुत ये कंप्लेन आती है कि पेशेंट को जो है आफ्टर इंजेक्शन उनको बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, उनको रेडनेस हो जाती है, रैश हो जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी उनको इचिंग या पिंचिंग होना शुरू हो जाती है। बट ये वो इंजेक्शन है जिससे कोई पिंचिंग नहीं होती, कोई इरिटेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। पेशेंट आता है, लगवाता है और चला जाता है, अपनी रूटीन के हिसाब से वो काम कर रहा होता है। अच्छा जी, ये क्या करता है? ये करता है कि ये आपके फैट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर फैट डिपोजिशन, योर सरफेस एरिया, कि आपका कितना फैट है उस फैट के मुताबिक ये इंजेक्ट किया जाता है। पर ml के हिसाब से इसकी इंजेक्ट करने के जो चार्जेस होते हैं। और ये जो छोटा सा इंजेक्शन है ना जो आपको नज़र आ रही है, इतना मैजिकल है कि आपको फर्स्ट सेशन में ही इसके रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो आपका फैट है ना उसको आपकी एनर्जी के अंदर कंज्यूम कर रहा होता है, जिससे आपकी जो भूख लगने की एक कैपेसिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। अगर आप 10 प्लेट खाना खाते हैं तो आप 5 पर आ जाते हैं, अगर आप 5 रोटियां खाते हैं तो आप 4 पर आ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता 3 पर आते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप 2.5 रोटी पर आ जाते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है ये आपकी भूख को सप्रेस करता है, आपके फैट को बर्न करता है, आपके फैट को कंज्यूम करता है एनर्जी के अंदर, तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, आप ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। और आपको पता ही होगा कि जब आपका वेट गेन हो जाता है तो आप बहुत स्लो हो जाते हैं, क्योंकि एक बैगेज लेके अपने साथ चलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और जैसे जैसे आपका वो बैगेज रिड्यूस होता जाता है आप अपने आप को यंग भी महसूस करने लगते हैं, एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं और साथ ही साथ आपकी जो एनर्जी होती है वो बूस्ट होती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, उसके बाद आपकी जो लाइफ है वो भी इंक्रीज होने की तरफ जाती है। सो ये वो इंजेक्शन है जो कि आपका बिना किसी साइड इफेक्ट के वेट लॉस कर सकता है और बिना किसी स्ट्रगल के। लेकिन इसके लिए आपको आना पड़ेगा क्लिनिक और कुछ करवाने होते हैं हमें टेस्ट करवाए बगैर कोई भी चीज़ इंजेक्ट मत करवाया करें, क्योंकि अगर आप किसी क्लिनिक जा रहे हो बिना टेस्ट किए आपके कोई भी चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो सही नहीं होता है। फर्स्ट हमें पेशेंट के अंदर की रिपोर्ट चाहिए होती है कि पेशेंट के अंदर का सिस्टम किस तरीके से, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसका डोजेज सेट करते हैं, उसकी हाइट, वेट और उसके फैट के मुताबिक उसका डोजेज सेट किया जाता है और उस डोजेज के मुताबिक ये पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ फैट के अंदर, ताकि ये फैट को घुलाए और स्टूल और यूरिन के जरिए फैट बाहर भी निकाले और आपकी एनर्जी के अंदर इसको कंज्यूम भी करे। फिर अगर आप वर्कआउट करते हैं और आप थक जाते हैं बहुत जल्दी तो ये लगाने के बाद आपको थकन का पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका फैट को एनर्जी के अंदर कंज्यूम कर रहा होता है, एनर्जी के अंदर जो है वो उसको
चला रहा होता है, जैसे एक मशीन को ऑयल की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से इंसान को एनर्जी की ज़रूरत होती है चलने के, और ये आपके फ़ैट से ही एनर्जी बनाना स्टार्ट करता है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।